धन्यवाद। फिर से आप लोग को मैं स्वागत करता हूँ, दोबारा फिर से जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से अब कुछ समय तो परमेश्वर का वचन में हम लोग जाएंगे, बाद में हम लोग बंद करेंगे, हम सीधा वचन में जाएंगे। अभी मैं बोल रहा था कौवा का बारे में, कबूतर का बारे में। दो प्रकार का प्राणी है, दो प्रकार की चिड़िया है। दो प्रकार का चिड़िया, दो प्रकार के चिड़िया एक ही घर में थे, अर्थात एक ही जहाज में थे। और हम देखते हैं जब कौवा को छोड़ दिए हैं तो कौवा लौट करके नहीं आया। ये इसको किसका दर्शाता मैं बोल चुका हूँ। और जो लौट करके आ रहा है, नहीं छोड़ना चाहता है, जब तक उसको फ्री नहीं हुआ है, नहीं छोड़े हैं, तब तक वो नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए हमको क्या ज्ञान मिल रहा है? तो एक बात है कौवा के बारे में, फिर से मैं कुछ बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कौवा के बारे में। पहले इस समझ से दिखाया, कौवा को देख करके सीखो बोल के दिखे, और उसके बाद हम सीखना है, कौवा को देख करके सीखना है। उसके बाद हमें नौका जहाज में भी कौवा के बारे में देखे। और एक बड़ा विषय हुआ है कौवा के बारे में, आप लोग जानते होंगे। हम चला जाएंगे, सीधा चला जाएंगे हम लोग पहला राजा, उसका 17 अध्याय में कुछ हम लोग जाएंगे। पहला राजा 17 अध्याय में हम लोग कुछ जाएंगे, और उसमें कुछ हमको ज्ञान मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, हम लोग कुछ देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, उसका 5 और 6 दो पद पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मानकर वह एर्दन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। इसमें एक विशेष विषय है जो एलिया का समय में है। अहाब राजा का डर के मारे, इजबेल का डर के मारे वो छिप रहे थे। परमेश्वर का दास एलिया, परमेश्वर खुद बताए तो कितना दिन तक करमिल पर्वत में था, और वहां पर करित नदी है, वहां पर था। मैं तेरे लिए कुछ व्यवस्था करूंगा। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ओकाल हो गया है, सब जानते हैं, उस समय में ओकाल हो गया है, पानी नाला नोली सब सूख गया है। और परमेश्वर अपना लोगों को कैसे छोड़ेंगे? परमेश्वर अपना दास, अभिषिक्त दास है, सबसे ज्यादा दृष्टि उन्हीं को देते हैं परमेश्वर। आज भी दे रहे हैं ना। आज परमेश्वर का दास लोग जो मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, क्या परमेश्वर भूल जा रहे हैं? नहीं भूल रहे हैं, सबके लिए देख रहे हैं। तो इसलिए इसमें एलिया के बारे में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर बोल दिया जाओ नदी, करित नदी उस पास में जाओ और पर्वत में छिपे रहो, मैं तेरे लिए कुछ व्यवस्था करूंगा। उस समय उन्हीं राज्यों में, आव राजा का जो देश में क्या हो गया था, अकाल हो गया था, पूरा बारिश रुक गया था, अकाल हो गया, लोग तड़प रहे थे पानी के लिए। कोई खेती कमाने कुछ भी नहीं, इतना धूप हो रहा था, लोग पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा, इतने तड़प रहे थे। इस समय में एलिया को परमेश्वर बता दिए, एक रास्ता परमेश्वर दे दिए, जाओ वहां पर रहो, वहां पर मैं तेरे लिए कुछ व्यवस्था करूंगा। तो बाद में एलिया बेचारा जा करके करमेल पर्वत में रुक गया। पास में करित एक नदी था, वो नदी के पास जा करके बैठ गया। बाद में बाइबल में लिखा है, सुनिए अच्छा करके, कौवा क्या करते थे, ये कौवा लोग क्या करते थे, रोटी और मांस लेकर के आते थे। एक चिंता करने का, मेरा वीडियो बंद कर देता हूँ और कुछ मैं आप लोग का फोटो में दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट मेरे को समय दीजिए। आप लोग देख रहे हैं एलियो है, एक नदी भी दिखाई दे रहा है, वो पास में बैठा है बेचारा। और एक कौवा है, मुंह में रोटी लेकर के आ रहे हैं कि मांस लेकर के आ रहे हैं। चिंता करने की बात है, पर मैं हम तो जानते हैं बात को, सब लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं कि कौवा रोटी लेकर के एलिया को दे रहा था, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात है, परमेश्वर को क्या दूसरा चिड़िया नहीं मिला है?
जो चिड़िया की हम लोग देखते हैं वो शुद्ध बोल के बाइबल कहती है, जो नूह का जहाज से निकल करके वो सड़ा सुड़ी खा करके रह गया था, ऐसी ग्रुप है का मैंने ये जो कौवा, ये ऐसी चिड़िया को परमेश्वर क्यों बाचर मैंने क्यों चुन रहा है? अब इतना बड़ा परमेश्वर का दास को उनको रोटी और मांस देने के लिए बोल रहे हैं, ये लोग का और कहाँ से लाते हैं? पैर में नहीं है, जो मुंह में और शुद्ध चीज खाते हैं और सड़ा सुड़ी चीज खाते हैं, उसी में लेकर के आ रहे हैं। ये परमेश्वर का कैसा ज्ञान है? तो आज दूसरा चिड़िया नहीं मिला है, बड़ा बड़ा चिड़िया है नहीं मिला है शायद, और कुछ आइडिया नहीं मिला है। ये चिड़िया को, ऐसी चिड़िया को क्यों चुना है? ये आपको जानते हैं सब लोग कि अशुद्ध प्राणी है। कौवा के लिए बाइबल कहती है एक अशुद्ध है, उसको खाने के लिए भी मना है, व्यवस्था में खाने के लिए भी मना है, ये अशुद्ध चिड़िया है बोल के बाइबल में कहती है। लेकिन हम देखते हैं अभी क्यों ऐसी लोग को परमेश्वर चुना, ऐसे प्राणी को, ऐसी चिड़िया को परमेश्वर क्यों चुना? चिंता करने का बात है। हम लोग चिंता करने का बात है। हम तो जानते हैं कौवा लोग को रोटी और मांस खिलाते थे, एलिया को दे रहा था, आराम से खा रहा था, हम जानते, इतने जानते। लेकिन एक बात हमें चिंता करना था, और दूसरा चिड़िया परमेश्वर को नहीं मिला कि मेरा प्रश्न है, सोचिए। और अच्छा चिड़िया नहीं मिला कि ऐसे अशुद्ध चिड़िया मिला कि ये कौवा को परमेश्वर चुना और दे दिया? एक वचन पढ़ेंगे रमी उसका 9 अध्याय उसका 15 और 18, 2 पद में शायद है, 9 अध्याय में शायद, 7 अध्याय में, 9 अध्याय में, रमी 9 अध्याय उसका 15 पद में देखते हैं। थोड़ा सा चिंता करें। मेरा पॉइंट है, परमेश्वर ऐसा प्राणी को क्यों चुना, जो शुद्ध प्राणी को क्यों चुना है? किसका मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? तो मेरे को तो प्रश्न उठता ही है। कभी कभी चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्या? तो इसमें चिंता करने की बात है। परमेश्वर इसको अनाउंस कर दे अशुद्ध प्राणी है बोल के हम बाइबल कहती है, लेकिन अशुद्ध प्राणी को क्यों चुना है? इतना बड़ा परमेश्वर का दास। और एक दूसरा में क्या है, ये परमेश्वर का दास भी भुखवा होकर के निर्बुद्धि है क्या? इतना निर्बुद्धि है कि जो ऐसे चिड़िया का मुंह में पकड़ा हुआ, मुंह में रोटी और मांस खाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको भी कुछ घृणा नहीं लगा, उनको कुछ अशुद्ध नहीं लगा शायद, इसलिए जो ला दे रहे थे वो भी आराम से हाथ लमा करके मांग करके खा रहे हैं। कहाँ से? जो मुंह में अशुद्ध चीज खाते हैं वही मुंह में तो लाता है ना वो भी। फिर भी ये परमेश्वर का दास कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं सोच रहे होंगे, कि परमेश्वर का बातचीत किए होंगे कि नहीं किए होंगे, बाइबल तो नहीं कहती है। लेकिन हम लोग चिंता करेंगे, ये प्राणी के लिए, कौवा के लिए इतना उसका रूप भी काला है, उसका गुण भी काला है, मान लीजिए वो शुद्ध है, लेकिन ऐसी प्राणी को परमेश्वर क्यों चुना है? मैं बताऊंगा बाद में, मैं बताऊंगा अभी। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे, उसी वचन पढ़ेंगे रोमी उसका 9 अध्याय उसका 15 पद में क्या लिखा है। क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ पर उसका 18 पद में वही वचन है। मैं आप लोग देखिए वही अध्याय में है, 18 पद में वही लाइन का है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं किसी को यदि दया करूं, कोई अटका नहीं सकते, कोई बंद कर नहीं सकते, उसका दया करूंगा मैं, इच्छा लगेगा तो दया करूंगा। किसको मैं शुद्ध करने की इच्छा करूंगा उसको शुद्ध हो जाएगा, किसको यदि दया नहीं करूंगा उसको दया नहीं मिलेगा। बाइबल में कहती, इसमें लिखा है फारून राजा के बारे में, परमेश्वर कठिन करना चाहते हैं उसको, मेरा गुण थोड़ा ये देखे बोल के वो परिवर्तन नहीं हो रहा था, कठिन हो रहा था, बाइबल कहती है। तो इसलिए हम लोग जितने लोग हैं थोड़ा सोच के देखिए, क्या है हम सोच विचार ज्यादा रहते हैं, हम क्या क्या विचार ज्यादा। जब परमेश्वर जिसको चाहता है तो परमेश्वर क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है, परमेश्वर सब कुछ करता है। मैं कल बता रहा था कि
पैरालिसिस बीमारी को प्रभु के पास जैसा लाए हैं, उसको क्या बोला है, यीशु मसीह क्या बोले, तेरा पाप क्षमा हो गया है। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है तो क्षमा करने के लिए कौन रुका सकता है। रुकाने वाले वहां पर शास्त्री लोग थे और बोल रहे थे ये क्यों कर रहा है, किंतु किंतु उन क्या बात सुन रहे थे। यीशु मसीह, मेरा अधिकार है पाप क्षमा करने के लिए, बोल दिए। ये शुद्ध पक्षी है। जान लीजिए, हम भी जितने परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का लोग है, जितने विश्वासी विश्वासिनी है, हम भी एक दिन एक काला कौवा के समान थे। काला कौवा के समान थे। एक दिन बाइबल कहती है हिजकियेल में कि हम फेंका गए थे, हम पूछने वाला कोई नहीं थे, हमको कपड़ा भी नहीं पहने थे, हम नल कटा नहीं था, इसी खून में हम लटपट में थे। लेकिन यीशु मसीह हमको ढूंढ ढूंढ करके आए। मेरा कहने का है, कोई प्रश्न है क्या है, लोग आजकल क्या बोलते हैं, ये पापी है, ये अधर्मी है, उसको क्यों परमेश्वर से, नहीं, ऐसा नहीं है। पापी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते, लेकिन पापी का प्रार्थना कब सुनते हैं, जब मन परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उसका कान खुलता है। काला भी है और शुद्ध भी है, लेकिन मेरा प्रचार है, मैं हर दिन में बोलते रहता हूँ, कोई यदि परमेश्वर का वचन सुन करके यदि परिवर्तन होने के लिए बोलेगा, प्रार्थना करो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा जान ना जान कर मैं ऐसे ऐसे मैं गलती काम कर रहा हूँ कि किया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो बोलने से उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर का दया उस पर आता है, परमेश्वर का दया उस पर आता है। इसमें एलिया का विचार क्या है, एलिया भी सोचा होगा परमेश्वर जिसको शुद्ध किया है, और क्या नहीं जानता है। एलिया इतना बड़ा पवित्र व्यक्ति है, इतना बड़ा पवित्र व्यक्ति, एलिया परमेश्वर का दास है, इतना बड़ा पवित्र व्यक्ति है, क्या वो नहीं जानता है कि ये पक्षी अशुद्ध है कि शुद्ध है बोल के जानता है। लेकिन पहले से सोच दिया, परमेश्वर उसको शुद्ध किया है, मेरे पास भेजे हैं। मेरा प्रिय भाई, आज कितने भाई बहन लोग, क्या पहले हम अशुद्ध थे, पहले हम लोग भी अशुद्ध थे, हमको कोई पूछने वाला नहीं था, हमारा जीवन एक बार एकदम खराब है, कभी कभी मनुष्य गिर भी जाता है, लेकिन परमेश्वर का दया तो उठ भी सकता है। हम कोई भी परमेश्वर का लोगों को एक चीज को हम लोग क्या नहीं पकड़ना, ये ऐसी बोल के, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर का दास बिना सोचे बिना समझे ये रोटी को और मांस को खा रहा था, क्योंकि पहले सोच दिया परमेश्वर जिसको चुना है, परमेश्वर जिसको मेरे पास भेजे हैं, काला हो गोरा हो छोटा हो मोटा हो कोई भी हो, परमेश्वर भेजे हैं, तो मैं कौन हूं आगे पीछे का सोचने का। कौवा के बारे में हम लोग देखते हैं, ये कौवा का वर्ण भी अर्थात कलर भी काला है और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको इच्छा करता है तो इतना बड़ा काम करने के लिए प्रभु उनको देता है। आज भी हम लोग भी पापी है, हम लोग भी ठीक नहीं है, लेकिन समय आ गया है, प्रभु हमको प्रेरणा दिया है, पवित्र आत्मा का एक अगुवाई मिला है, हम वचन सुने हैं, वचन सुन करके जो परिवर्तन हो गए हैं, परमेश्वर हमको एक काऊ के समान इतना बड़ा बोझ हमको दिया है, आपको भी दिया है, आप लोग को भी दिया है, परमेश्वर के इतना बड़ा भारी बोझ आप लोग को भी दिया है। तो मेरा प्रिय भाई और बहन, क्या सोच रहे, जितने लोग हैं, हमारा जीवन एक काल, हमें अन्य जाति का लोग है, हम कोई इसराइल का जाति का नहीं, पवित्र जाति का नहीं है, हम देवा देवी पूजा करने का वंश गोत्र का लोग है, हम एक बार यही कुआ का समान है, लेकिन आपको और मेरे को एक मौका मिल रहा है, तो इतना बड़ा जिम्मेदारी प्रभु दे रहा है, तो हमने अपने आप को धन्य बोलना है और हमारा जीवन को ठीक करना है। और गंदा काम में नहीं जाना है, कौवा क्या क्या गंदा काम में चले गया, नूह का जात में इसी नहीं होना है। इतना बड़ा जिम्मेदार प्रभु उसको दिया है, महान जिम्मेदारी उसको दिया है। हमको भी सोचना है, हम किसको दोष नहीं लगाना है कि किसको नहीं है, प्रभु जिसको दया करते उसको दया करता है। इसको दया किया है कि कौवा को, और इतना बड़ा जिम्मेदार प्रभु दिया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, क्या सोच रहे हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ हम लोग कौवा से भी ज्यादा खतरनाक अर्थात खराब थे, लेकिन प्रभु हमको दया किया, अनुग्रह के, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह कितना महान है। हमको भी ये जिम्मेदारी, आपको भी, जितने विश्वासी विश्वासिनी को, जितना पवित्र लोग हैं, ऐसी रास्ता में नूह का जहाज में रखे जैसा हम रख रहे हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आज का जो कौवा का बेरे में इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर के इतना बड़ा परमेश्वर का दास ला। अच्छा, एक बात है, ये रोटी और मांस कहाँ से ला रहे थे, तो
समय हो चुका है। तो ठीक है, प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे इसी बात वचन के द्वारा आशीष दे।